आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने तालियां जो जब से आप आए हो तब से बजा रहे हो किसी और के लिए। मैं चाहता हूं एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के अब तक की सबसे जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। हाथ ऊपर करके जोरदार। ये पीछे से कुछ लोगों ने हाथ उठाए, कुछ लोगों ने नहीं उठाए। थैंक यू। सबसे पहले ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फिर एक बार मुझे स्टेज पे आने का सौभाग्य मिला। मैं दो बातें आपसे करने वाला हूं, सिर्फ दो बातें, कि एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद एक व्यक्ति कैसे अपने पूरे जीवन को कम समय में बदल लेता है, और जो लोग एसलीपीएस में नहीं है या जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या उनकी लाइफ में क्या होता है। क्योंकि जब तक मैं एसलीपीएस में नहीं था मेरी लाइफ क्या थी, और आज एसलीपीएस में आने के बाद मेरी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आया, आप जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? दोस्तों, मैं सबसे पहले एक ही बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, और 150 करोड़ में बहुत लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं। उनके पास इतना पैसा है कि उनको यह नहीं मालूम कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, उनको यह नहीं मालूम हमारे घर में कैश कितना रखा हुआ है। लेकिन एसडब्ल्यूपीएल के अंदर एक व्यक्ति इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है, बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी लोगों को अपने गली मोहल्ले शहर अपने देश में सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जो लोग एसलीपीएस में आ जाते हैं उनको 7 समुद्र पार दुबई में भी सम्मान मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां पर बुके मिल रहे थे, और जब बुके मिल रहा था तो मैं अपने आप में बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहा था कि मुझे दुबई जैसे जगह पर मुझे बुके मिल रहा है। अपने आप में ही बहुत बड़े प्राउड की बात है। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे सभी अपलाइन। मैं चाहता हूं एक बार जब जब मैं नाम लूं तो एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। महागुरु जी शिव कुमार सर का एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। महागुरु जी महिपाल सर का, महागुरु जी मामचंद सर का। और हम सभी को लगातार एजुकेशन देते रहते हैं, लगातार हम लोगों को सिखाते रहते हैं कैसे आगे बढ़ना है। और मैं इतनी बात एक बात गर्व के साथ बोल सकता हूं, बहुत सारे एमडी हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मैं एक बात बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूं, जितने मेहनती हमारे एमडी हैं उतना मेहनती नेटवर्कर तो छोड़िए कोई एमडी दुनिया में नहीं है जितने मेहनती आज हमारे अपलाइन। आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले से आप लोग देख रहे हैं कि संजीव सर कभी विजय रथ लेकर कभी किसी शहर में जा रहे हैं, कभी किसी शहर में जा रहे हैं, कभी किसी शहर में जा रहे हैं। और हम जब उनको फेसबुक पे देखते हैं तो अपने आप से बातें करते हैं कि एक एमडी होने के बाद, हजारों करोड़ की कंपनी बनाने के बाद, एक व्यक्ति आज भी ग्राउंड में है। तो हम जैसे लोगों को 24 घंटे तो छोड़िए मेरे दे भाई, 24 दिन लगातार ग्राउंड में रहना चाहिए, क्योंकि आज जो सोच हमको दी है। और मैं चाहता हूं एक बार एमडी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार का मतलब जोरदार होता है मेरे भाई। हमारे यहां पर एक ट्रेनिंग चलती है 10 का दम। बहुत सारे लोग बोलते हैं 10 के दम से कुछ नहीं होता। 10 के दम से वो हो जाता है जो किसी और दम से नहीं होता। 10 के दम के बाद 10 साल के अंदर 400 लोग हिंदुस्तान से चलकर दुबई आ जाते हैं। इसका पावर 10 का दम है। 10 का दम। और ये 10 का दम गुरुजी ने पता नहीं कब रखा होगा, कब नहीं रखा होगा, लेकिन आज इसका मतलब हमारे सामने है कि आज 10 का दम ले लेके हम 400 लोग यहां पर आए हैं और लगभग हजारों लोग इस हॉल का हिस्सा बने। मैं पिछले 8 साल से एसलीपीएस में हूं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको हो सकता है वहां से विजन मिल जाए। जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, इस कंपनी में नहीं था, एक दिन का वाकया है, मेरी घर में एक लड़की पैदा हुई। मैं अपने पिताजी अपनी मम्मी से पहले इससे दूर रहता था जब मैं पुरानी कंपनी में था। उन्होंने बोला था अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। उन्होंने बोला अगर गवर्नमेंट जॉब हम तेरी लगवा देंगे, अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तुझे घर में रहना पड़ेगा, अगर तू ये बिजनेस करना चाहता है तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। और जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से जानता है वो कभी भी नौकरी की तरफ नहीं जाता। वो चाहे उसकी जेब में कुछ हो या ना हो,
वो अपना घर छोड़ के किसी भी शहर को बिल्ड करने के लिए चला जाता है। और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर 4,000 रुपए महीने के किराए के कमरे में मैं रहने लगा। मेरे उस समय पे एक लड़का था, कुछ दिनों बाद एक लड़की मेरे घर में पैदा हुई, और लड़की जब घर में पैदा हुई उसके कुछ दिन बाद हमारे घर में एक दूध का डिब्बा आता था, क्योंकि लड़की बहुत कमजोर पैदा हुई थी। डॉक्टर ने बोला था अगर आपको लड़की को जिंदा रहना है, जिंदा रखना है, तो हॉस्पिटल के अंदर एक शीशा आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, इसमें आपको रखना पड़ेगा, उसका पर डे का चार्ज 10,000 रुपए। वो मेरे पास नहीं थे। मैंने बोला कोई और ऑप्शन बताई, तो उन्होंने बोला कि 350 रुपए का एक डिब्बा आता है जिसका नाम डेक्सोलेक के नाम से आता है। मैं उस डिब्बे को लाता और अपनी बेटी को पिलवाता। ऐसे ऐसे दिन निकलते रहे, कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही थी। मुझे कहीं से पैसा चाहिए था तो मैं कर्जे पे कहीं ना कहीं से उठा लेता था, क्योंकि लोग मुझे कर्जा दे देते थे, और जब मुझे कर्जा मिलता तो मैं कर्जे के चक्कर में 10.5 लाख रुपए तक कर्जे में पहुंच गया। एक दिन का वाकया है, मेरी जब लड़की रो रही तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा रो क्यों रही है? बोली दूध का डिब्बा खत्म हो गया है। मैंने बोला ऑप्शन क्या है? हमारे घर में जो मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ को जितने भी सोने चांदी की चीजें दी थी तो वो सब मेरी बिक गई थी। मेरे पास, मैं काम करता था, मेरे पास लैपटॉप था, वो मैंने बेच दिया था। मेरे पास बाइक थी जो मुझे शादी में मिली थी, वो मैंने बेच दी थी। उसके बाद एक दिन का जो वाकया था, लड़की रो रही थी और मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। मुझे याद आया कि मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट है, और मुझे पता था उसमें 500 रुपए पड़े हैं। मैं पीएनबी बैंक, वहां से 16 किलोमीटर दूर जहां का मैं रहने वाला था, बिलासपुर जगह है, वहां पर पीएनबी बैंक था, मैं वहां चला गया। मैंने मैडम से बोला कि मैडम, जो अंदर बैठी हुई थी कैबिन में, मैंने बोला मैडम ये 500 रुपए चाहिए मुझे। उन्होंने बोला 500 रुपए नहीं निकल सकते, मिनिमम होने चाहिए इतना। मैंने बोला ऑप्शन क्या है? उन्होंने बोला ऑप्शन सिर्फ एक ही, आपको अकाउंट बंद करना पड़ेगा। अब 500 रुपए की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, तो मैंने एक फॉर्म भरा, और फॉर्म भर के थोड़ी 5 मिनट बाद मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरे हाथ में 500 रुपए आ गए। और जब मेरे हाथ में 500 रुपए आए तो वो समझिए कि मेरे पास वो 5 करोड़ से कम नहीं थे वो 500 रुपए। ये एसएलपीएस से पहले की ताकत कि 500 रुपए को मैं क्या समझता था। और अभी मैं आपको एसएलपीएस की ताकत बता देना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं एसएलपीएस में कुछ नहीं होता, अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात में एक शो करने गया था, और मैंने वहां पर कुछ लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। मैंने बोला कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं? उसमें से 10 एक लोग स्टेज पे आए, और मैंने जब उनको अपनी टेस्ट मनी पिछले 3 महीने की दिखाई, तो उनमें से मैक्सिमम लोग थे वो बोल रहे थे कि 18 लाख है, किसी ने बोला 18,90,000 है। तो एक लड़की स्टेज पे थी, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, उसने बोला कि 1,89,00,000 रुपए है। ये 3 महीने की ट्रांजैक्शन जो मेरी आईडी पर शो कर रही थी, 1,89,00,000 कुछ रुपए थे। मैं ये पावर आपको इसलिए बता देना चाहता हूं, जब मैं असली पैसे में नहीं था, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना पड़ा। और आप सर्च करिए यूट्यूब पे जाके, एचडीएफसी का सबसे बड़ा अकाउंट होता है इंपीरिया अकाउंट, आप उसको सर्च करेंगे, उसमें आज मेरा खाता है। एचडीएफसी के टॉप 10% लोग जिस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एसएलपीएस की पावर है। आज वो अकाउंट मुझे यूज करने का मौका मिल रहा है। ये पावर है एसएलपीएस की। मैं जब इस बिजनेस में आया था, उस समय पर मेरे पास चलने के लिए व्हीकल नहीं था, लेकिन आज एसएलपीएस वेलनेस की बदौलत एक नहीं कितनी गाड़ियां सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरे जैसे व्यक्ति के पास, मेरे जैसे लड़के के पास, आज जब मैं इस क्लास से चलता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। और मेरे को गर्व महसूस नहीं होता। मैं कौन हूं? एक बार की बात है, मैं और महिपाल गुरुजी ग्वालियर जा रहे थे, और उस समय पर महिपाल गुरुजी के पास जैगवार गाड़ी थी। हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, एक लड़का वहां पर आया, उसने ऐसा शीशा नॉक किया, तो मैंने उसका बटन दबाया और शीशा नीचे किया। उसने बोला ये गाड़ी कितने रुपए की है? महिपाल गुरुजी की जैगवार जो है। मैंने बोला भाई मुझे मालूम नहीं है, सर खड़े उनसे पूछ ले। वो सर के पास गया, और सर ने बोला मुझे नहीं मालूम, वो जो साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे पूछो। वो मेरे पास आया, उसने बोला कितने की है? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, सर के पास गया। तो जैसे ही वो सर के पास आया तो उसने फिर बोला सर को कि वो तो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी इनकी है। नहीं, महिपाल सर ने बोला कि नहीं पूछो उनसे, गाड़ी उन्हीं की है, वो साहब हैं। उस दिन मैं लोअर टी शर्ट में था, और जब आप मुझे लोअर टी शर्ट में देखोगे ना,
तो उस लड़के ने एक ही बात महिपाल गुरुजी के मुंह पे बोली, ये भी कोई साहब है? सोचिए, जिसको लोग साहब नहीं बोलते थे वो लगभग 3 करोड़ की गाड़ी से चलता है। ये एसलीपीएस की पावर है। आज जो एसलीपीएस की पावर, जो गाड़ी के पीछे नंबर है, मेरी गाड़ी सोसाइटी में खड़ी हुई थी और हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी चेंज हुई है। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड आए, उन्होंने इंटरकॉम से मेरी वाइफ को कॉल किया। उसने पूछा कि गाड़ी किसकी है। तो जब उसने फोन किया, मेरी वाइफ ने इंटरकॉम अटेंड किया, तो मेरी वाइफ से बोलने लगा, ये जो आपकी गाड़ी खड़ी है ये तो हमारी कंपनी एसलीपीएस की है। बताओ, 89-90 मतलब एसलीपीएस, हमारा कोई योगदान नहीं। फिर उस दिन समझ में आया, योगदान और गाड़ी इसलिए खड़ी है और गाड़ी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उस पर 89 नंबर लगा हुआ है, उसकी पावर। बात समझ में आई। तो एक दिन में जीवन नहीं बदला, बहुत बार उतार चढ़ाव है, आज तक आए हैं, आने वाले समय में भी आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं एसलीपीएस हर आदमी को समझ में नहीं आती है। ये समझ में भी नहीं आएगी। मेरे एक सवाल है आपसे, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है। एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? बॉल तो एक होती है, फिक्ती 6 बार है। बॉल तो एक ही होती है ना, फिक्ती 6 बार है। जैसे आज तक जन्मों जन्म से लोग क्रिकेट देख रहे हैं, उनको यह मालूम नहीं है एक ओवर में कितनी बॉल होती है। अरे तो भी हमारी कंपनी 10 साल से है, इसका कैसे पता लग जाएगा इसकी पावर क्या है? आसान नहीं है। और ये कुछ लोगों को पता लगता है और कुछ लोगों को पता नहीं लगता है। हर आदमी अपने मतलब की बात सुनना पसंद करता है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे जो अपने मतलब की बात आती है तो ताली बजा देते हैं, और कुछ लोग जब मतलब की बात नहीं होती ताली नहीं बजाते। एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक बाबा आए और वो कथा सुनाने लगे। और जब वो कथा सुना रहे तो उन्होंने कथा सुनाते सुनाते एक लाइन बोली, मैं आपको दुनिया का सच बता देना चाहता हूं। सब लोगों ने बोला, हाँ जी महाराज बताइए। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग इस गांव के बैठे हुए हैं, आप विश्वास करिए एक दिन आपको दुनिया से जाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपको दुनिया से जाना होगा। जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब रोने लगे। सबको याद आने लगा कि मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ था सामने, वो मुस्कुराने लगा, तेज तेज हंसने लगा। महाराज ने बोला, हाँ बेटा तुम क्यों हंस रहे हो? उसने एक ही जवाब दिया, हर आदमी अपने मतलब की बात सुनना पसंद करता है। उसने बोला कि बाबा मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं इस गांव का हुई ना, मैं इस गांव का कोई नहीं। मरेंगे कौन? ये, क्योंकि मैं इस गांव का कोई नहीं। तो दुनिया में लोग अपने मतलब की बात सुनना पसंद करते हैं। और दोस्त, मतलब की बात से हजारों आते हैं, जब सारी बात हम सुनते हैं तो उसी से करोड़ों आते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा, मार्केट में एक बात सुनी होगी, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, आया ना। मैं आपको कल रात की एक बात बता देना चाहता हूं। फैशन के दौर में मार्केट में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस की फैशन की टी शर्ट पहन के जाइए और अगले 5 साल लगातार हर दिन सिस्टमैटिक और अपलाइन जो बताए वो करिए। अगले 5 साल में ये एसलीपीएस की टी शर्ट आपको करोड़पति बनाएगी। ये फैशन की गारंटी है, एसलीपीएस ये बनाएगी पक्का। और हम लोगों को बनाया है। आज लगभग 400 डायमंड यहां बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, आने वाले 1 साल बाद जब एसलीपीएस वेलनेस नेक्स्ट एनिवर्सरी मनाएगी तो यहाँ 400 लोग बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है 400 लोग कुछ करे या ना करे, लेकिन एक काम पक्का करेंगे, अपने लेफ्ट राइट से 2 डायमंड इधर से 2 डायमंड इधर से, ये 1 साल में पक्का बना के लाएंगे। यस या नो? और नए डायमंड जब 1600 होंगे तो 400 पुराने 2000 डायमंडों के साथ हम नेक्स्ट एनिवर्सरी करेंगे। सोच के देखिए कितना बड़ा मजा आएगा, हाँ या ना। और देखिए दोस्त, मैं एक लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। हर आदमी को दुनिया में फेलियर झेलना पड़ता है। आप दुबई आए हैं, दुबई के अंदर एक अजूबा बोला जाता है बुर्ज खलीफा। दुबई के अंदर जब व्यक्ति आता है तो बुर्ज खलीफा पक्का देख के जाता है, चाहे कुछ देखे या ना देखे। 828 मीटर की ऊंचाई है बुर्ज खलीफा की। रिजेक्शन सबको आते हैं। जब ये बुर्ज खलीफा बन रहा था तो उन लोगों ने इंजीनियर से बोला कि यहां पर एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है। तो इंजीनियर खूब हंसे, बोला ऐसा कभी नहीं बन सकती, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। यहां 45
टेम्परेचर रहता है, यहाँ बहुत गर्मी रहती है। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं, जो अपलाइन अच्छे होते हैं, वो हर प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेते हैं। उन्होंने इंजीनियर को बोला कोई बात नहीं, दिन में काम मत करिए, रातों को काम करिए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। प्रॉब्लम जब बुर्ज खलीफा को बनने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या हम लोगों को अरबपति बनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? और आनी चाहिए, आनी चाहिए। मोटरसाइकिल गाड़ी का तेल खत्म होना चाहिए। हम प्लान दिखाने जाएं, हम फॉलो अप करें, ज्वाइनिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप हर जगह जाओगे, हर जगह जो आपकी ज्वाइनिंग आती रहेंगी, तो एक दिन आप डायमंड बनोगे, स्टेज पे आप आओगे, आपके हाथ में माइक मिलेगा, आप एक ही बात बोलोगे, मैं जहां जहां गया वहां लोगों को ज्वाइन कराया, कोई ताली नहीं बजाएगा। दुनिया की जब पेनफुल स्टोरी होती है, उसी को लोग सुन के मोटिवेट होते हैं। ये आपको समझना है कि आपकी स्टोरी कैसी बनेगी, आपकी स्टोरी में दर्द कितना होगा, और आपकी स्टोरी में जितना ज्यादा दर्द होगा, उतनी तालियां आपके लिए बजेंगी। जिस मूवी के अंदर शुरुआत में विलन हीरो के ऊपर अत्याचार करता है, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, वही हीरो बाद में उस विलन के ऊपर डबल अत्याचार करता है, और दुनिया खड़ी होकर तालियां बजाती है। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ताली बजाइए अपने लिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आनी चाहिए, हाँ या ना? और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले 1 साल में बहुत बड़ा काम करेंगे, आज तक की आगे भी करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार ताली फिर बजाइए, और हमारे अपलाइन, हमारे एमडी सर, और हमारे जितने भी फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन, या जितने भी हॉल में लोग बैठे, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।